नमस्कार, मैं सोमवीर आप सभी का स्वागत करता हूं जनता विचार में। जैसा कि आपको पता है कि 2024 लोकसभा इलेक्शन बहुत नज़दीक हैं, तो इसी सिलसिले पर हम जनता से बात करेंगे, जानेंगे कि किस मुद्दे पर वो वोट देना चाहती है और किसको 2024 में पीएम देखना चाहती है। तो चलिए बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजू है। राजू, क्या देख रहे हो, मतलब 2024 में किस मुद्दे पर आप वोट देना चाहोगे, किसे देना चाहोगे? हम लोग मोदी जी को देंगे। मोदी जी को क्यों देना चाहोगे? भाई हमें राशन दे रहा है, खाने को दे रहा है, वो तो देंगे किसी। अच्छा, राहुल जी को क्यों नहीं देना चाहते? बस राशन के लिए मोदी जी को वोट देना चाहते हो? क्या नाम है सर आपका? आर्यवीर अरविंद शास्त्री। अच्छा शास्त्री जी, ये बताइए मतलब 2024 में किस मुद्दे पर आप वोट देना चाहेंगे या फिर किसे देखना चाहेंगे? देखिए, पिछले 9 सालों में मोदी जी ने इतना काम किया है और कुछ कार्य उन्होंने प्रारंभ कर दिए हैं जिन्हें चरम पर पहुंचाने के लिए और समय चाहिए। ठीक है ना, मोदी जी एक बार फिर से आ रहे हैं और पूर्ण बहुमत से नहीं, प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं। ठीक है ना, मोदी जी आज जब भारत को हमारे डोट इंडिया वाले देख रहे थे, उस समय जिस समय लूट रहे थे, देखना क्या बताऊं आपको, लूट ही रहे थे। ठीक है ना, हमारे मनमोहन सिंह जी कहते मैं गरीबी नहीं मिटा सकता, मेरे पास जादू की छड़ी है क्या, है ना। मोदी जी ने इसके ऊपर बहुत काम किया है। अच्छा, आपने कहा कि मोदी जी पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं, लेकिन प्रचंड से भाई साहब, राहुल जी कह रहे हैं कि अब इस बार हम 100 सीट पर रोक देंगे मोदी जी को, क्या कहना चाहेंगे? अरे इनकी 52 है। ठीक है ना, हमें तो ये समझ में नहीं आता, इसे ताश की गड्डी कहूँ या जो वो ये पार्टी 52 होते हैं, किसमें ताशों की गड्डी में 52 ताश होते हैं। और कमाल की बात है भाई साहब, एक जोकर उसमें भी होता है, इसमें भी है, बेगम उसमें भी होती है, इसमें भी है। ठीक है ना, जोकर वाला जो मामला है ना, वो सेम है। आपने राहुल जी को मतलब जोकर जी कहा, लेकिन राहुल जी कहते हैं मतलब या गठबंधन के लोग कहते हैं कि राहुल जी शेर है, क्या कहना चाहेंगे? राहुल जी को शेर कौन सा? राहुल जी शेर है, मतलब गठबंधन के लोग कहते हैं। पिंजरे वाला? वैसे पिंजरे वाला भी शेर नहीं है, शेर वो है जो कहते हैं ना, एक शेर कहूँ, बोले क्या एक राजा था, एक रानी थी, है ना, तो वही वाला शेर है ये। ठीक है ना, कोई शेर नहीं है, कोई सवा शेर नहीं है, कुछ नहीं है। इन लोगों ने नकली प्रोपेगेंडे चलाए, दुनिया को मूर्ख बनाया, इनके दद्दा मर गए देश को बांटते हुए। ये कह रहे हैं हम जो है भारत जोड़ो यात्रा निकालेंगे। हम पूछना चाहते हैं भाई, भारत टूटा कहां से? अगर जोड़ रहे हैं, मान लो एक कपड़ा फट जाए, फटने के बाद जब तो सिलेंगे, अब ये टूटा कहां से है? मैं बताता हूँ कहां टूटा है। इनके दद्दा लहरू मानसरोवर दे गए चाइना को। ठीक है ना, इनके पार्टी के लोगों ने वक्फ बोर्ड को दे दी 60% योजनाएं, वो लेके आओ वापस। जो आज भी पाकिस्तान के अतिरिक्त कश्मीर है, उसको लेके आओ, वहां जोड़ो, जहां जोड़ने के तब वहां नहीं जोड़ेंगे। इन्हें एक प्रोपेगेंडा चलाना है, झूठ फैलाना है, लोगों दुनिया को मूर्ख बनाते रहे, आज भी बना रहे हैं। ठीक है ना, इनकी पार्टी के सबश्रेष्ठ नेता कहे जाने वाले सबश्रेष्ठ प्रधानमंत्री कौन? राजीव गांधी जी। ठीक है ना, राजीव गांधी जी क्या कहते थे, क्या कहा उन्होंने कि भैया हम यहाँ से 1 रुपया बेचते हैं और 15 पैसे पहुंचता है, 85 पैसे कहाँ चले थे? उस समय ना तो भाजपा थी, ना जनसंघ था, कोई भी पार्टी नहीं थी, केवल इन्हीं की सरकार थी। 15 पैसे कहाँ जाते? आप मोदी जी 1 रुपया बेचते थे, 1 रुपया ही पहुंचता है। 99 पैसे भेजेंगे, 99 पैसे पहुंचेंगे, 15 पैसे भेजेंगे, 15 पैसे पहुंचते हैं। सब कुछ ऑनलाइन कर दिया। लेकिन अब जैसे राहुल जी को तो आप मना कर रहे हैं, और भी तो गठबंधन में बहुत सारे लोग हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, देखिए अरविंद केजरीवाल हो, चाहे नीतीश कुमार हो, ठीक है ना, चाहे हमारी ममता बनर्जी हो, कोई भी हो, इनके बस के प्रदेश संभालने में नहीं है ना। आप सुबह चले जाओ, बिहार में कितनी बुरी हालत हो रखी है, राजस्थान चले जाओ, अशोक गहलोत जी, उनकी भी हालत खराब हो रखी है, और ममता दीदी तो पहले से ही। ठीक है ना, कितना नरसंहार हो रहा है वहाँ, कितने अन्याय हो रहे हैं। ठीक है ना, जो उनको बनाना चाहते हो बगदादी दीदी है। ठीक है ना, देश की स्थिति, देश के अंदर हमें देश को आंतरिक मुद्दों में, देश को जो दंगों में नहीं झोंकना है, वो आएंगे तो दंगे होंगे। ठीक है ना, और देखो एक जुमला चल रहा है, एक व्यक्ति है भैया, एक बार बताओ, इतने सारे इन्होंने मीटिंग कर ली, इतनी आपातकालीन बैठक बोले वाली, आज तक ये नहीं तय हुआ कौन इनका पीएम फेस होगा, क्या इनका जो है इनका चुनाव चिन्ह क्या होगा, है ना, क्या होगा बताए कोई? इन्हें खुद नहीं पता है, इनकी स्थिति बहुत खराब है। ये लोग इतने धराशायी हो गए हैं, इतने निष्ठा पे उतर गए हैं कि सनातन का विरोध करने लगे। अरे वो सनातनी आज ब्रिटेन का राजा है, जिन्होंने दुनिया को काबू में करने का प्रयास किया था, वो सनातनी, और ये सनातन को गाली देते हैं। और सनातन को गाली देने वाले अगर ये लोग, इन्हें थोड़ी सी लज्जा है, देखो सनातन, हमने कोई गलत किसी के ऊपर किया नहीं है, और देखो हम पहले किसी को छेड़ते नहीं है, और जब छेड़ता है उसे छोड़ते नहीं है। ठीक है ना, इन्हें अगर अपनी पार्टी को बचाना है, कुछ करना है, पहले तो उदयन स्टालिन को तुरंत पार्टी से बर्खास्त कर देना चाहिए, उसे गठबंधन तोड़ लेना चाहिए। ठीक है ना, स्वामी प्रसाद मौर्य इस देश को HIV बताते हैं सनातन को, है ना, फिर अपना नाम बदल ले, अपना स्वामी किसको कहते हैं? सन्यासी को कहते हैं, छोड़ दे अपना नाम, सन्यासी तो नहीं है वो, है ना। प्रसाद को भी छोड़ दे, मौर्य तो हमारे इस देश के चक्रवर्ती सम्राट रहे ना, छोड़ दे। फिर सनातन से क्यों छोड़ते अपने आपको? जब सनातन इतनी गंदी चीज है तो क्यों नहीं छोड़ देते? और ये देश सनातन का है तो इसको छोड़ दे। आज ब्रिटेन में सनातनी राज कर रहा है, और वो आकर के भारत में देखिए, वो उस संस्कृति में पढ़ने के पश्चात ही भारत में आकर दंडवत हो जाता है सनातन के समर्पण में, और सनातन का विरोध करते हैं। उदयनिधि स्टालिन को मैं कहना चाहूंगा, उनकी माँ का नाम दुर्गा है, अपनी माँ को छोड़ दे। उनके पिता का नाम जो उनके पिताजी हैं वो भी सनातनी है, इनके बड़ों की जो जागीर है, ठीक है ना, वो भी सनातन की देन है। तो छोड़ दे, इस देश को ही छोड़ दे। ठीक है ना, इतना अगर नफरत दिखानी, इसलिए नफरत दिखाओ ना, अपने आप को मिटा दे। एक वो सनातनी बाप की औलाद है,
मानेंगे हम तो तब, तुम तब माने विरोध। देखो आप सनातन का विरोध करो, ये तुम्हारा निजी, तुम नास्तिक हो, ये तुम्हारा निजी व्यक्तिगत विचार हो सकता है, लेकिन तुम सनातन का विरोध करते हो तो ये नास्तिकता नहीं, नीचता है, और ऐसी नीचता नहीं छोड़ेंगे। तो एक बात कहते हैं कबीरदास जी, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, का रावण के घर दिया ना बाती। अगर इनका ये विचार सनातन विरोधी रहा, इस देश की सुरक्षा से विरोधी रहा, और ये तो सेना की सुरक्षा के वो सबूत मांगते हैं, शहीदों की दलाली की बात करते हैं। अच्छा। ये लोग गलत लोग, ये लोग, इनका नाम लेने वाला कोई नहीं मिलेगा, समूलतः नष्ट हो जाएंगे लोग। अच्छा, कुछ लोग तो इजराइल को लेकर सपोर्ट कर रहे हैं, भारत सरकार ने भी इजराइल का सपोर्ट किया है, कुछ लोग हमास का सपोर्ट कर रहे हैं, हमास का, तो उसके लिए क्या कहना चाहोगे? भैया ये धूर्त लोग हैं। आप किसके लिए सपोर्ट अभी बता रहे हैं, ये जो डॉट इंडिया है ना, डाउट इंडिया, ठीक है ना, ये लोग अभी तक ये निश्चित नहीं कर पाए इनका पीएम पेश कौन होगा, इनका चुनाव चिन्ह क्या होगा, ये चुनाव लड़े, ये आपातकालीन बैठे बुलाते हैं, हमारे का समर्थन करते हैं। अरे जाओ ना फिर उनके समर्थन में, वही जाके चुनाव लड़ो। इस देश की आत्मा, हमने पहले किसी को छेड़ा नहीं, और जिसने हमें छेड़ा हमने जो छोड़ा नहीं। आज हमास ने जो हरकत की है, जो इंटरनेशनल स्तर पे महिलाओं का अपमान किया है, एक महिला को मरने के बाद भी उसके वस्त्र उतार के उसके साथ अपमानित क्रिया की है, ठीक है ना। भारत महिलाओं का सम्मान करता है, करता था, करता रहेगा। हमारे शास्त्रों में मनुस्मृति कहती है, यस्तु नारी पूजन्ते नमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों का सम्मान होता है वहां देवता वास करते हैं, और जहां नारियों का अपमान हो समूलतः नष्ट हो जाते हैं वो लोग।